पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस के शहर गवादर से 26 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गोरंदानी में वाक़या है। ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका शुमार साउथ एशिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट में किया जाएगा। एरिया के बेसिस पर 4300 एकड़ पर फैला ये एयरपोर्ट 700 करोड़ रुपीस में कंप्लीट होगा और खुलने के बाद 10 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा हर साल। कंपैरिजन के लिए अगर अभी पाकिस्तान के लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स देखें, जो है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का, वो 3700 एकड़ पर बना हुआ है। इसी तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3600 एकड़ और लाहौर एयरपोर्ट 2800 एकड़ पर है। इस एयरपोर्ट के रनवे की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, जहां दुनिया के बड़े जहाज़ एयरबस A380 और बोइंग 777 जैसे यहां पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 700 रुपीज़ के इस खर्चे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी नहीं लगाया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे के तहत बनाया जा रहा है, जहां इसकी टोटल कॉस्ट चाइना ने पे की है। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान में लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं। हज़ारों आर्टिकल्स छपे कि इस एयरपोर्ट की वजह से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, ये मुल्क और ज़्यादा तरक्की करेगा। हालांकि जो इस वक्त की सिचुएशन है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे गवादर का ये एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक बिग फेलियर प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है, चलिए डिटेल से यही सब कुछ जानते हैं। गवादर का ये एरिया पाकिस्तान के लिए स्टार्टिंग से ही बहुत अहम रहा है। हालांकि 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये एरिया ओमान कंट्री के कंट्रोल में था। फिर पाकिस्तान ने इसे 1958 में ओमान से $5.5 मिलियन में ख़रीदा था और ये डील तय पाई थी उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ खान नून और ओमान के सुल्तान सईद बिन तैमूर के बीच। गवादर को ख़रीदने का जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ पर जो पोर्ट है उसको बेहतर किया जाए और शिप्स के थ्रू ट्रेडिंग करके पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर की जा सके। लेकिन गवादर पोर्ट की बदकिस्मती ये थी कि वो बलूचिस्तान में वाक़या था और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में स्टार्टिंग से ही एक बैकवर्ड एरिया समझा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर कभी भी VIP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया। लेकिन 2015 में पाकिस्तान और चाइना के बीच एक अहम प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता है और ये प्रोजेक्ट था CPEC। इस प्रोजेक्ट के तहत गवादर पोर्ट को रोड के ज़रिए चाइना से कनेक्ट किया गया, जिसकी लेंथ 3000 किलोमीटर है। चाइना ने गवादर में पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, वोकेशनल इंस्टीट्यूट पर काम शुरू कर दिया। फिर 2019 में उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन की। 2021 में इस एयरपोर्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 2024 में अभी इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग चल रही है। आगे जाकर यही एयरपोर्ट चाइना के लिए एयर कनेक्टिविटी का काम करेगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी गवादर पोर्ट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों चाइना एक ऐसी जगह पर पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट बना रहा है जहाँ की आबादी सिर्फ 85,000 है। मानो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने गवादर पोर्ट की कामयाबी पर ही अपनी उम्मीदें बांध रखी हैं कि जब ये पोर्ट तरक्की करेगा तब भी इस एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। गवादर एक छोटा सा शहर है जहां ज़्यादातर लोगों का रोज़गार फ़िशिंग पर डिपेंडेंट है। हालांकि इस शहर में पहले से ही एक एयरपोर्ट मौजूद है, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रहे दोस्तों, सी वाले एयरपोर्ट का नाम न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका सिर्फ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये पहले से ही गवादर में मौजूद है। पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में करीब 34,000 पैसेंजर्स ने इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया था, जबकि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 66 लाख पैसेंजर्स ने। मरियम सुलेमान गवादर की रहने वाली एक अच्छी रिसर्चर और राइटर हैं। उनका कहना है कि मैं अक्सर गवादर से कराची प्लेन के ज़रिए सफ़र करती हूँ और कहती हैं कि गवादर में मौजूद एयरपोर्ट बहुत छोटा है, लेकिन यह गवादर के लोगों के लिए काफ़ी है। इवन के कराची जाने वाली फ़्लाइट पूरी तरह से भी नहीं बढ़ती, हालांकि डेली सिर्फ एक ही प्लेन कराची जाता है। तो जो CPEC के ज़रिए एयरपोर्ट बनाया गया है उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जाहिर है जब कोई पैसेंजर्स ही नहीं होंगे तो एयरपोर्ट को चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
दोस्तों, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का केस बिल्कुल श्रीलंका में मौजूद मटाला राजापक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलता जुलता है। श्रीलंका के इस एयरपोर्ट को भी चाइनीज़ फर्म ने बिल्ड किया था और इनफैक्ट वहाँ पर भी एक बड़ा रनवे बनाया गया था जहाँ एयरबस A380 जैसे बड़े प्लेन्स लैंड कर सकें। और सबसे अहम बात कि ये एयरपोर्ट श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ही करीब बनाया गया था ताकि एयर ट्रैफिक की ज़रूरियात को पूरा कर सके। और गवादर पोर्ट ही की तरह हम्बनटोटा पोर्ट भी चाइना ने ही बनाया था। 2013 मटाला एयरपोर्ट हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 फ्लाइट्स ही कवर कर पाता था, लेकिन 2015 में तकरीबन सब फ्लाइट्स रोक दी जाती हैं और आज इस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट माना जाता है क्योंकि वहाँ मुश्किल से ही कोई पैसेंजर आते हैं। श्रीलंका ने इस एयरपोर्ट और सी पोर्ट को बनाने के लिए चाइना से कर्जा लिया था और इसे बनवाया भी चाइनीज़ कंपनी के थ्रू ही था, लेकिन जब श्रीलंका इस कर्जे को वापस ना कर सका तो 2017 में चाइना ने इस पोर्ट को अपने 99 साला लीज पर ले लिया और अब यह पोर्ट चाइना के कंट्रोल में है। हालांकि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कर्जा लेकर नहीं बनाया गया, बल्कि इसका टोटल खर्चा चाइना ने खुद पे किया है और पाकिस्तान को इसे वापस रीपे नहीं करना होगा। लेकिन फिर भी पैसेंजर्स वाला मसला तो रहेगा ही। अगर फॉरेनर्स की बात भी करें तो वो ज़्यादातर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को इम्पोर्टेंस देते हैं, बजाय इसके कि वो पहले बलूचिस्तान जाएं और फिर आगे। इवन के कई फॉरेनर्स को तो बलूचिस्तान जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसे सेफ़ नहीं समझती। फॉरेनर्स तो दूर की बात, मार्च 2024 में गवादर पोर्ट पर ही अटैक हो जाता है जिसके नतीजे में 7 वर्कर्स मारे जाते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ख्याल है कि जैसे ही गवादर पोर्ट पर ट्रेडिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इस एयरपोर्ट पर भी पैसेंजर आने लग जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि गवादर पोर्ट पर सिर्फ 3 बर्थ्स मौजूद हैं और ना ये पोर्ट इतनी ज़्यादा डीपेस्ट है कि यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स आकर रुकें। चाइना इस वक्त सी पैक के मंसूबे पर बहुत ज़्यादा लिमिट लगा चुका है क्योंकि उसको यहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा और ना ही गवादर पोर्ट पर इतना काम चल रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ्स लगाई जाएँ ताकि एक बड़ी तादाद में शिप्स आकर रुकें, जबकि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों, यही वो रीज़न्स है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एयरपोर्ट एक बिग फेलियर साबित हो रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।